जिसमें पूछा ये गया कि दूध अगर उबालते हुए फर्श पर गिर जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। यहाँ आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करते हैं जो हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि दरबार खिलाफत में हजरत अली के पास एक खातून आई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी कि या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत रहते हैं, हर तरफ तंगदस्ती का राज है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और कोई किसी की खातिर इसार नहीं करता, ऐसा क्यों है। उस औरत का ये सवाल करना था कि हजरत अली, जिन्हें बाबुल इल्म कहा गया यानी शहरे इल्म का दरवाजा कहा गया है हदीस में, फौरन मामले की तह में पहुंच गए। ये हजरत अली ही की शान थी कि चंद लम्हों में उन्होंने वजह और हकीकत का सुराग पा लिया। उन्होंने कहा कि ऐ खातून, मुझे तुम ये बताओ कि जब अपने घर में अल्लाह का फराहम किया गया रिज्क इस्तेमाल करते हो तो क्या उसमें से कुछ जाया भी होता है। उस औरत ने जवाब दिया कि या अली, जब मैं अपने घर में दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा उबल कर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अली मुस्कुराए और जवाब दिया कि ऐ औरत, जब जब अल्लाह का दिया गया रिज्क पामाल होता है यानी पैरों में आता है, उसकी तौहीन होती है, तो उस घर से रिज्क उठ जाता है, बेबरकती आ जाती है। चुनाचे जब तंगदस्ती और गुर्बत आती है तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और फिर बेसुकूनी और बेबरकती आती है। तुम अल्लाह के दिए गए रिज्क की हुर्मत बहाल करो और जमानत ले लो कि तुम्हारे घर में बरकत और सुकून और रहमत वापस लौट आएंगी और सबके दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिज़्क़ की फरावानी अता करेगा। ख़वातीन और हज़रात, बज़ाहिर ये बड़ी मामूल की बात लगती है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि माएँ बहनें चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रख देती हैं और फिर वो दूध चूल्हे की तेज आग पर उबलता रहता है और वो अपनी बेख्याली बेध्यानी में उसको भूल जाती हैं और अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिया गया ये रिज़्क़ ज़ाया होता रहता है। यहाँ अगर चंद ज़हनों में कुछ तशकीक, कुछ सवालात उभरते हैं तो उनके लिए हम इब्ने माजा की एक हदीस शेयर कर देते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार अरब व अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा। आपने उसको उठाया, साफ किया और खा लिया। हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को फरमाया कि अच्छी चीज का एहतराम किया करो, रिज्क जब किसी से भागता है तो लौट कर नहीं आता। मकासद हसना में बाज़ उलमा से नकल किया गया है कि गेहूं और दीगर अजनास जब पाँव में आती हैं तो वो कहत का सबब बनती हैं। इब्ने माजा ही की एक रिवायत के हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम 10 आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मतवज्जो होकर इरशाद फरमाने लगे, 5 चीजें हैं, मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ कि तुम उनको पाओ। जब किसी कौम में बेहयाई के अफ़ाल अलल अलान होने लगे तो वो ताउन में मुब्तला होंगे और ऐसी ऐसी बीमारियों में गिरफ्तार होंगे जो उनके बड़ों के वक्त में नहीं होंगी। जब कोई कौम नापने तोलने में कमी करेगी तो कहत, तंगी और जालिम हुक्काम उन पर मुब्तला कर दिए जाएंगे। और जब कोई कौम अहद शिकनी की मुर्तकिब होगी तो अल्लाह ताला उनके दुश्मनों को गालिब कर देगा और उनसे उनके अमवाल छीन लिए जाएंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज ये तमाम बातें हमें अपने इर्द गिर्द सच होती नजर आती हैं। बहैसियत कौम बदकिस्मती से हमारे अंदर ये तमाम चीज़ें सरायत कर चुकी हैं। हम अल्लाह ताला के रिज़्क़ को पामाल करते हैं, हम कम तोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम अहद शिकनी करते हैं। चुनाचे हम देखते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के अजाब मुख्तलिफ सूरतों में नाजिल होते हैं। तरह तरह की बीमारियां, नित नए अलाम और गम हम पर नाजिल होते हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके हमने कभी नाम भी नहीं सुने होते। चुनाचे हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमारे ऊपर बदउन्वान और जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए हैं। और चूंकि ये उम्मत अहद शिकनी भी करती है तो रसूलुल्लाह का फरमान यूं सच होता नजर आता है कि आज 1.5 अरब होते हुए भी तमाम मुसलमान दुनिया में रुस्वा हैं, तमाम मुसलमान दुनिया में मगलूब हैं और दूसरी कौमें हम पर गलबा पाए हुए हैं। ख़वातीन और हज़रात, मिशकवात में एक हदीस नकल की गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुसलमानों पर उनके खाने को 40 दिन तक रोके रखे, यानी बावजूद सख्त ज़रूरत के फरोख्त ना करे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ले, तो हक़ ताला उसको कोढ़ के मर्ज़ और अफलास में मुब्तला कर देता है।
اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس گھر میں شراب، دف، تنبورہ اور تصویر ہوں گے تو گھر والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ دوستو، یہ تمام چیزیں 1400 برس پہلے ہی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچا دی تھیں، مگر ہم بلائے بیٹھے ہیں، چنانچہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی تو انہوں نے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اپنے حال کی شکایت کی۔ دوست نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی کوئی سورت یا کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بھلا دیا۔ عالم نے کہا کہ سچ ہے، میں واقعی قرآن کریم کی ایک سورت یاد کر کے بھلا چکا ہوں۔ دوست اس پر غصہ ہوا اور کہا پھر اسے یاد کرو۔ عالم نے ویسا ہی کیا اور روزی کی تنگی جاتی رہی۔ سامعین، یہ تمام باتیں آپ تک پہنچانے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ آج کل رزق کی ناقدری اور بے حرمتی امیر غریب سب کے گھروں میں عام ہے۔ نہ صرف شادی بیاہ میں بے دردی سے کھانا ضائع کیا جاتا ہے، بلکہ کچن میں بھی خواتین برتن دھوتے وقت سالن، چاول اور روٹی کے اجزاء کو پانی میں بہا کر نالی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اللہ کے رزق کی توہین کرتے ہیں اور چنانچہ رزق کی تنگی کے اسباب ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ اکثر خواتین کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ان کے خاوند یا بچے ایک وقت کا بنا ہوا سالن دوسرے وقت نہیں کھاتے، اور بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں۔ گھر کے کوڑا کرکٹ میں روٹی اور دیگر نعمتوں کو بغیر اس اللہ سے ڈرے پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو سٹیٹس سمبل جانا جاتا ہے۔ ہم ایسا کرتے ہوئے ان معصوم بچوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے غلاظت کے ڈھیروں سے گلا سڑا پھل اور سبزیاں اکٹھی کرتے ہیں؟ ان سفید پوش لوگوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو ایک وقت کا کھانا اپنے معصوم بچوں کو دے پاتے ہیں اور دوسرے وقت محتاج اور لاچار ہوتے ہیں؟ اکثر بیبیاں بڑے شوق سے، بڑے فخر کے ساتھ یہ بیان کرتی ہیں کہ اگلے دن کا بچا ہوا کھانا اگر رکھوں تو میرے میاں ٹرے اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیوں نہ اپنی ضرورت کے تحت روز کھانا تیار کیا جائے اور جو اضافی کھانا ہو وہ ضرورت مندوں میں بانٹ دیا جائے۔ روٹی کے چکر میں انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ممالک میں جا کر مزدوری اور محنت کرتا ہے، تب جا کر لقمے نصیب ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے وہ کیسے بے دھیانی میں اس رزق کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کے عطا کیے گئے رزق کو ضائع نہ کریں، اس کے عطا کیے گئے رزق کی توہین اور بے حرمتی نہ کریں، اور اضافی رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں۔